मर्डर, मोटिव और मिस्ट्री। सौरभ हत्याकांड के पीछे मुस्कान और साहिल की गहरी साजिश। अनसुलझे हैं आज भी कई सवाल। क्या मुस्कान और साहिल अकेले इस साजिश के मास्टरमाइंड थे या कोई तीसरा शख्स भी उनके पीछे था? हो सकता है कि किसी बड़े गैंग ने या ड्रग नेटवर्क से उनका कनेक्शन हो, जिसने उन्हें इस खौफनाक कदम की ओर ढकेल दिया हो। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला अब सलाखों के पीछे दिन गुजार रहे हैं। लेकिन उन दोनों की करतूतों से जुड़ी कहानियां पुलिस की छानबीन में, पड़ताल में अब सामने आ रही हैं। नशे का खुमार हो या फिर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश, हर मामले में मुस्कान और साहिल ने शातिराना अंदाज दिखाया और अपने खूनी मकसद को पूरा किया। लेकिन यह मामला अभी भी सुलझा नहीं है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुस्कान और साहिल अकेले इस साजिश के मास्टरमाइंड थे या कोई तीसरा शख्स भी इसके पीछे हो सकता था? हो सकता है कि किसी बड़े गैंग या ड्रग नेटवर्क से उनके कनेक्शन हो, जिसने उन्हें इस खौफनाक कदम की ओर ढकेल दिया हो। दरअसल मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जितनी परतें खुल रही हैं, उतने ही नए सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में ये भी सामने आया था कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी। लेकिन अब कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जो इस केस को और भी रहस्यमयी बना रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस को मुस्कान और साहिल के मोबाइल रिकॉर्डों से कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि इन दोनों का संपर्क एक ऐसे बड़े ड्रग नेटवर्क से हो सकता है। कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री में कुछ संदिग्ध नंबर भी मिले हैं, जिनका संबंध दिल्ली, हिमाचल, वहाँ के ड्रग जो सप्लायर करते हैं उनसे होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो दोनों हिमाचल की कसोल और मलाना जैसी जगहों पर अक्सर घूमने जाते थे, जहाँ ड्रग माफिया का अच्छा खासा दबदबा रहता है। मेरठ पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं सौरभ की हत्या का असली कारण कोई ऐसा राज तो नहीं था जो इस ड्रग नेटवर्क से जुड़ा हो। क्या सौरभ को इन करतूतों की भनक लग गई थी या वह खुद इस नेटवर्क से जुड़ने से इनकार कर रहा था, इसलिए उसे रास्ते से ही हटा दिया गया? जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि मुस्कान और साहिल के अलावा एक और व्यक्ति इस पूरी प्लानिंग में शामिल हो सकता है। पुलिस को शक है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इन दोनों का मेंटर या मास्टरमाइंड रहा हो, जो इन दोनों का कसोल ट्रिप के दौरान उनके साथ एक तीसरा शख्स भी था, जिसकी मौजूदगी सीसीटीवी फुटेज और होटल के रजिस्टर में भी दर्ज है। यह शख्स कौन है और क्या उसकी कोई भूमिका इस हत्या में रही? पुलिस भी इसे खंगाल रही है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये तीसरा व्यक्ति दिल्ली एनसीआर के किसी बड़े ड्रग सप्लायर से जुड़ा हो सकता है, जिसने मुस्कान और साहिल को अपने जाल में फंसाया था। इस शख्स की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साहिल और मुस्कान का क्राइम प्लानिंग का अंदाज काफी प्रोफेशनल था। सबूत मिटाने के तरीके, लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश, हत्या के बाद तुरंत फरार होने से लेकर शादी कर लेना, यह सब चीजें बताती हैं कि कोई उन्हें गाइड कर रहा था। क्या यह कोई पुराना अपराधी था जो इन दोनों को टिप्स दे रहा था? पुलिस जो है अब मुस्कान और साहिल के मोबाइल डेटा की गहराई से जांच कर रही है। उन्होंने हाल में ही डिलीट किए गए चैट्स को रिकवर करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद भी ली है। इसके अलावा कुछ अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लायर से भी बातचीत की है। हालांकि पता लगाया जा रहा है कि क्या सच में कोई गैंग इन दोनों के पीछे था। मेरठ पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस केस में एक नया मोड़ आएगा। अगर मुस्कान और साहिल के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड हुआ तो यह केस सिर्फ मर्डर केस न रहकर एक संगठित अपराध की साजिश बन सकता है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की जांच किस तरफ जाती है और क्या सच में कोई तीसरा खिलाड़ी इस पूरे खेल में शामिल था। अब इस केस को कई अन्य पहलुओं से भी देखा जा रहा है, जैसे कि क्या साहिल और मुस्कान दोनों किसी मानसिक विकृति से ग्रसित थे। क्या बचपन के ट्रॉमा या कुछ खास घटनाओं ने उन्हें इस हद तक बदल दिया कि वे एक खौफनाक मर्डर प्लान कर बैठे। इस मामले में पुलिस मनोविज्ञान की मदद भी ले सकती है। इस मामले में पुलिस मनोवैज्ञानिक की भी मदद ले सकती है। क्या मुस्कान और साहिल ने अपने जुर्म के सुराग अनजाने में सोशल मीडिया पर छोड़े? हिमाचल यात्रा के दौरान किए गए पोस्ट, चेक इन्स या लोकेशन टैग्स से इन मामलों में कोई बड़ा सुराग भी मिल सकता है। इस मामले की छानबीन के दौरान खुलासा हुआ है कि पहले मुस्कान और साहिल कत्ल करने के बाद सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम हो जाने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया अपनाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ एक खून से लगा हुआ सना हुआ सूटकेस भी मिला, जिसके बाद ये शक पैदा हो गया। जानकारी के मुताबिक अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी कर ली। यहीं उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती की। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा सकता है। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उससे पता चला है कि उन्हें कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वो नशे में धुत होकर मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मेरठ पुलिस ने एक बार फिर से सौरभ को उस किराए के मकान की जांच की जहां सौरभ की हत्या की गई। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था। इसके बाद अब उस कमरे और बारीकी से फोरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने घर के दरो दीवार के साथ साथ कमरों में रखे अलग अलग सामानों की जांच की। फोरेंसिक जांच के लिए नमूने इकट्ठे किए गए। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल की उन तस्वीरें और वीडियोज के बारे में बताते हैं जो उन्हें हिमाचल के दौरे के दौरान क्लिक और शूट किए थे। इनमें एक कसोल का वीडियो है जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सार्वजनिक जगह पर लड़खड़ाते हुए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कान डांस करते हुए बार बार साहिल के गले लग रही है। एक बार डांस करते हुए मुस्कान नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे बाद में साहिल बाकी लोगों की मदद से किसी तरह ऊपर उठाता है। उधर मेरठ जेल में अब साहिल बदला बदला सा नजर आ रहा है। असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जूड़ा जो था उसको कटवा दिया है। जेल की नियमावली के मुताबिक किसी कैदी को जरूरत से ज्यादा लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि साहिल खुद भी अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था। बुधवार को साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ जेल पहुंची। उसने कहा कि उन्हें अपने नाती से ज्यादा सौरभ का अफसोस है, जिसका मुस्कान और साहिल ने कत्ल कर दिया। इससे पहले जेल पहुंचने के बाद दोनों एक साथ रहने की जिद पकड़े हुए थे, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने जरूर कहा कि यदि दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा होने का कोई प्रमाण पेश करते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक जेल में यदा कदा मिलने जरूर दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की इजाजत फिर भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि जेल में आने के बाद दोनों की हालत नशा न मिलने के चलते काफी खराब हो गई थी। इसके बाद दोनों को जेल में ही नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया गया और धीरे धीरे उनकी हालत में अब सुधार होने लगा है। साहिल और मुस्कान बिना नशे के जीने की आदत धीरे धीरे अब डालने लगे हैं और उनको डालना भी पड़ेगा, क्योंकि जेल में ये सब सुविधाएं नहीं होती हैं। मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ केस के दोनों अपराधियों यानी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग की और कैंडल मार्च भी निकाला। लोगों का कहना था कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की है उसे देखते हुए उनके लिए कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। वहीं एक्सपर्ट का भी कहना है कि हत्याकांड रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आएगा, जिसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाती है।